नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंट टेक, जहां हम बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के बारे में। सभी जानकारियों को साझा करते हैं जो भी पॉसिबल हो सकता है, जो भी हम कर सकते हैं। तो आज बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनाने वाला हूं जो सबको ज़रूरत पड़ती है। और बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं, यार क्या करें, कैसे निकालें। कभी कभी सही कुछ किसी ने बता दिया तो सही तो हो सकता है, उसी मेथड से हम जब दोबारा ट्राई करते हैं तो वो गलत हो जाता है। जैसे बैरिंग मिल गई, अब हमको ये पता है यार ये कितनी के साथ में बैठेगी या साफ्ट का साइज क्या होना होगा। ये इस तरीके की प्रॉब्लम अक्सर हमें आती रहती है, अक्सर आती रहती है। तो आज हम प्रयास करेंगे, एक छोटा सा टेक्निक, छोटा सा एक तरीका आपको बताते हैं किस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि बैरिंग से हमारे साफ्ट का क्या मतलब होगा, साइज तो हम आज का प्रश्न हमारा होगा, बेयरिंग नंबर से शाफ्ट साइज तथा शाफ्ट से बेयरिंग नंबर कैसे निकालें। देखिए बॉस, ये एक टेक्निकल क्षेत्र है, यहाँ बहुत प्रकार के लॉजिक मिल जाएंगे, बहुत प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हम अपने प्लांट से रिलेटेड, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में छोटे जितना कुछ यूज होता है, उस हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में मेरी बात आ जाएगी। देखिए, बैरिंग दो प्रकार की होती हैं लगभग, जो हमारे प्लांट में यूज होती हैं। और तो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन जो प्लांट में हमारे ज़्यादातर यूज होती है, एक बैरिंग वो होती है जिसका जो नॉर्मल फिट होती है। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट सॉफ्ट, स्ट्रेट सॉफ्ट, स्ट्रेट सॉफ्ट के साथ में स्ट्रेट बोर बियरिंग। सबसे पहली चीज क्या है, स्ट्रेट शाफ्ट। जब स्ट्रेट, अगर आप ये कह दें, हम लोग ये कह दें स्ट्रेट शाफ्ट, जहां पर बैरिंग को बैठना है, जहां पर बैरिंग को बैठना है वो बिल्कुल सीधा है, ज्यादातर सीधा ही रहता है। हम लोग जो देखा है वो तो टेपर नहीं होता ना, वो सीधा ही होता है। लेकिन होने के मतलब अगर जो बहुत सी जगह पे होता भी है, टेपर भी सीट बनाई जाती है, तो जो सीट होती है वो स्ट्रेट सीट है, बिल्कुल सीधी सीट है। और उसमें अगर स्ट्रेट बोर बैरिंग है, मतलब जो अगर स्ट्रेट बोर बैरिंग, बैरिंग का जो अंदर का बोर है वो भी स्ट्रेट है, सीधा है, तो क्या होगा, उसको हम डायरेक्ट लगा देते हैं जाकर के, उसमें किसी चीज की और जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अगर आप अच्छा एक चीज और है, स्ट्रेट शाफ्ट है, लेकिन जो हमारा वहां पे बैरिंग यूज हो रहा है वो क्या है, टेपर बोर बैरिंग। टेपर बोर बेरिंग, टेपर बोर बैरिंग जब होगा, जब अंदर का टेपर बोर बैरिंग हो, अब शाफ्ट तुम्हारी जो सीट जो तुम्हारी है वो सीधी है और बैरिंग का बोर टेपर है, तो फिर क्या होगा, वहां पे हम स्लीव यूज करते हैं। जब स्लीव यूज होता है ना नीचे, तो वहां पर क्या होगा, प्लस स्लीव यूज होगा। अब जो ये कहानी समझ में आ जाएगी आपको कि बैरिंग कैसे हमारा गड़बड़ हो जाता है, नंबर निकालना कैसे, हम थोड़ा सा समस्या आ जाती है, कभी कभी निकालते हैं और वो सही नहीं निकलता। क्यों? देखिए, जब हम जहां स्लीव यूज नहीं होता, सीधी बात हम समझते हैं, जहां स्लीव यूज नहीं होता, सीधे सीधे यूज होता है, तो सारे लोग हम ये जानते हैं लगभग कि जो बैरिंग के आखिरी के 2 डिजिट होते हैं वो हमारी बैरिंग के शाफ्ट को निकालने में मददगार होते हैं। जैसे कि हमारा बैरिंग नंबर हम ले लेते हैं 6012, ये हमारा एक बैरिंग नंबर हो गया। ठीक, 6012 में अब जैसे कि अब ये 6012 जो है,
हम जानते हैं कि स्ट्रेट शाफ्ट मतलब विदाउट स्लीव वाला है, मतलब इसका जो अंदर टेपर बोर, जो बैरिंग का अंदर का बोर है वो टेपर नहीं है, सीधा है और सीधे ही शाफ्ट में जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो ये टेपर बोर बैरिंग होती है जिसका अंदर का टेपर होता है, अगर हमारी शाफ्ट जो शाफ्ट होती है ना, जो हमारी सीट जो होती है सीधी होती है, अगर वो टेपर हो तो वो डायरेक्ट भी बैठ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीधी नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर हम स्ट्रेट शाफ्ट ही यूज करते हैं, बैरिंग के अंदर स्लीव यूज करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, स्लीव का यूज करते हैं ताकि हमारा उसमें बढ़िया से बैठ जाए और कसाव भी बढ़िया रह जाए। तो अब मान लो ये हमारा जो बैरिंग नंबर है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो आखिरी के दो शब्द हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपका शाफ्ट निकालने के लिए। तो जब 12 हमने ले लिया है तो एक मानक है कि अगर हम इसका 5 गुना कर दें, इसमें गुणे 5 कर दें, तो जो आएगा उतने mm का हमारा शाफ्ट होगा जहां ये बैरिंग बैठेगा। तो 12 का जब हम 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 mm। और यही हमारी बैरिंग का शाफ्ट होगा। बैरिंग जहां बैठेगी वो शाफ्ट होगा, जहां पर शाफ्ट का ये होगा। लेकिन ये इजीली है, जहां हम देख रहे हैं स्ट्रेट शाफ्ट है, स्ट्रेट बोर बैरिंग है, वहां हम सीधे निकाल ले रहे हैं, 12 हो गया, 13 हो गया, या जो भी आ गया तो हम उससे अनुमान लगा के निकाल लेते हैं कि उसमें कुछ नहीं करना, हमें बस 5 का गुणा कर देना है और हमारा जो प्राप्त होगा वो बैरिंग का नंबर होगा। लेकिन अगर स्ट्रेट शाफ्ट है, टेपर बोर बैरिंग है, स्लीव के साथ में हम यूज कर रहे हैं, तो फिर ये मेथड लागू नहीं होगा। फिर क्या लागू होगा उसको समझिए। अब क्या करते हैं, अच्छा एक चीज और मैं आपको इसके साथ में बता दूं, यहां 60 mm का बैरिंग लगेगा, इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, ये समझ गए होंगे आप, क्योंकि बोर्ड छोटा है बॉस, मैंने इतने में ही करना है। तो मैंने जैसे यहां पे नंबर लिया था 60-12, तो इसमें मैंने आपको बताया कि 12 जो आखिरी के 2 डिजिट है उनको 5 गुना कर दीजिए, तो हमारा जो है 60 mm शाफ्ट का साइज आ गया। लेकिन 60 mm साइज के आपने बहुत सारे नंबर देखे होंगे, बैरिंग के बहुत सारे नंबर देखते हैं जैसे हम, तो जैसे कि हम देखते हैं 60-12 हो गया, 61-12, 61-12 हो गया, 64-12 हो गया, 63-12 हो गया, यहां तक कि 22-212 हो गया, 312 हो गया, 32-312 हो गया। ये सारे बैरिंग नंबर हैं और सब में लास्ट में 12 ही है। तो अब एक मन में आपके प्रश्न आ सकता है कि 12 ही है तो हम इससे 5 के गुणा करेंगे, इसका मतलब 60 mm में ही ये बैठेंगी, शाफ्ट का साइज हमारा 60 mm ही है, तो ये नंबर क्यों बदल गए। देखिए ऐसा होता है बॉस, नंबर जो पूरा नंबर होता है ना, ये डिपेंड करता है आपकी बैरिंग की सिचुएशन पर, नंबर बदलते हैं, कितनी आरपीएम तक आप उसको यूज कर रहे हैं उस हिसाब से नंबर आ गया, कितना लोड के हिसाब से लोड इसमें है उस हिसाब से नंबर बदल जाएगा। तो क्या है ना कि ये नंबर हम वहां पे चेंज हो जाता है। शाफ्ट हमारी 60 mm की है, लेकिन उसकी सिचुएशन क्या है, कैसे लगनी है, पोजीशन के हिसाब से, उसके लोड के हिसाब से, उसकी ताकत के हिसाब से, हर चीज मैटर करता है, उसके हिसाब से नंबर बदल जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया स्ट्रेट शाफ्ट और स्ट्रेट बोर बैरिंग के लिए, सिंपल। लेकिन अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट शाफ्ट तो हमारी स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट बोर टेपर बोर बैरिंग और स्लीव के लिए हमारा कौन सा मेथड लगेगा। जैसे अब बैरिंग नंबर आपका हो गया 212, 22-212, इसमें लग गया के, जब के लग गया तो समझ लीजिए कि ये हमारी टेपर बोर बैरिंग है, इसके अंदर का जो बोर है बैरिंग का वो टेपर बोर बैरिंग है, और इसमें हमारा स्लीव यूज होगा 312, H312। ठीक है, यही तो स्लीव यूज होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज हम देखेंगे, हाँ, तो H312 ये हमारा, ये क्या हो गया, बैरिंग नंबर, और ये हो गया हमारा स्लीव। अच्छा, 12 लास्ट में है, तो हमने बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो हमारी बैरिंग जो वो हमारी क्या बताते हैं, बैरिंग की जो शाफ्ट है उसको बताने में हेल्प करते हैं। तो हमने वही फार्मूला अपनाना है, 12 × 5 12 × 5 कितना आ जाएगा, 60।
लेकिन ये शाफ्ट की साइज नहीं है, क्योंकि यहां पर हम स्लीव भी यूज कर रहे हैं। तो स्लीव का हम जब 212 है तो हम स्लीव का जो 12 है, जो स्लीव यूज करेंगे तो उसका भी तो कुछ थिकनेस उसके अंदर होगा। तो हम क्या करेंगे, 2.5 प्लस 2.5 कितना होगा, 5 mm। भाई स्लीव में इधर भी 5 mm जुड़ गया, इधर भी 5 mm जुड़ गया, तो 5 mm हमारा ये निकल के आ गया। तो हम क्या करेंगे, 60 mm में 5 mm माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 mm। मतलब 22/212 की जो हमारी बैरिंग है वो हमारी कहां पे लगेगी, 55 mm के शाफ्ट में। कहां पे लगेगी, 55 mm के शाफ्ट में। चलिए एक और ले लेते हैं उदाहरण। मान लो बैरिंग नंबर क्या आ गया, बैरिंग नंबर आ गया 22/213 के। अब इसमें जो है हमारा स्लीव हो गया 300 सॉरी 313 H313 हो गया, ये हमारा स्लीव हो गया। ठीक, अब जो है अब इसमें वो उसी मेथड से हम निकालेंगे जो हमने ऊपर निकाला, उसी मेथड से निकालेंगे ना। 13 इंटू 65 आ गया, ठीक है, 65 आ गया। और जब हम 2.5 इसका भी निकालेंगे, 2.52 सॉरी इंटू नहीं प्लस 2.5 जब इसको हम प्लस कर लेंगे तो 5 mm ये हमारा आ गया। तो हम क्या करेंगे, 5 mm माइनस कर देंगे तो यहां पर कितना आ गया शाफ्ट साइज हमारा। ये एक तरीका है, लेकिन ये भी परिपूर्ण तरीका नहीं है भाई। जितना तक हमारे यहां प्लांट पे यूज होती है ये एक तरीका है। अब अगर यहां तक तो ठीक, 13 तक, अगर आपका बैरिंग नंबर, अब देखिए यहां पे कुछ चेंज हो जाएगा। बैरिंग नंबर आपका आ गया 22/214 के, आपका स्लीव हो गया H314,